हाँ बच्चों, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बातें करेंगे बच्चों। तो बायोलॉजिकल फंक्शन मतलब कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वास्तव में अपने लिविंग सेल के अंदर क्या काम आते हैं, ठीक है ना। वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स अपने बॉडी के अंदर क्या काम आते हैं बच्चों, वो इसका चीज़ का पता करना पड़ेगा बच्चों। अगर इसके बगैर कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। इसका मतलब डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता। इसका मतलब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है क्या चीज़ के लिए, आरएनए को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आरएनए इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा प्रोटीन के पास। इसका मतलब आरएनए ही होता है जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है किसको बनाने के अंदर, प्रोटीन को बनाने के लिए। पर प्रोटीन डायरेक्टली किस पे, मतलब इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होती है प्रोटीन बनना, अपने डीएनए पे डिपेंड होती है। जैसे कि अपन खाना खाते हैं तो अपन डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधे पे। पर अपन इनडायरेक्टली किससे एनर्जी ले रहे हैं, अपने सन से ले रहे हैं, सूरज से ले रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे तो सन से ही एनर्जी लेके खाना बनाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए अपना मान लो कि न्यूक्लियस है, जैसे अपना सन हो गया, है ना। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन रहती है, वो डीएनए की इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसफर कर देता है, आरएनए, और आरएनए इस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के फॉर्मेट में आगे ट्रांसफर कर देता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए बच्चों तुमको, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट हो जाती है यहीं से ही कि न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है। तो डीएनए इज ए केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो देखो, हेरिडिटी मतलब क्या होता है, जेनेटिक करेक्टर को आगे ट्रांसफर करना। तो तुम्हें पता है ना, कोई भी करेक्टर जब आगे ट्रांसफर होता है तो वो डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। मम्मी पापा से जो करेक्टर होते हैं वो बच्चों में आते हैं, वो किससे आते हैं, डीएनए से आते हैं। अगर डीएनए नहीं होगा तो मम्मी पापा से जेनेटिक करेक्टर भी आगे नहीं होंगे। जैसे मम्मी पापा के शक्लें होती है वो बच्चों के साथ मिलती है ना। तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात होती है कि उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ही आगे ट्रांसफ़र होता है, आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो डीएनए इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लिए केमिकल बेस होता है ना। रिजो द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके पास क्या होता है, डीएनए के पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो रिजर्व रहती है, स्टोर रहती है, ठीक है ना। डीएनए इज ए एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। अब इन्हें मिलियन ऑफ ईयर से, है ना, कई लाखों करोड़ों सालों से पहले से ही डीएनए होता है, वो इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके बैठा है ना। डीएनए एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी को मेंटेन करके बैठा है। जैसे ह्यूमन स्पीसीज होती है वो कई सालों से एग्जिस्ट कर रही है, इसका रीज़न है डीएनए, अपने डीएनए के अंदर प्रेजेंट वो इन्फॉर्मेशन। अगर वो इन्फॉर्मेशन अपन गायब कर देंगे तो हो सकता है ह्यूमन जो स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होने वाली इन्फॉर्मेशन की वजह से ही कई लाखों सालों से ये इन्फॉर्मेशन है, उसी की वजह से ही कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। ए डीएनए मॉलिक्यूल इज ए केपेबल टू सेल्फ डुप्लीकेशन। जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। क्या है, डीएनए के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, क्या होती है, वो कैपेबल होता है इस चीज़ के लिए कि डीएनए अपने जैसी कॉपी बना सकता है। क्या हो सकता है, डीएनए अपनी जैसी कॉपी बना सकता है। अच्छा, डीएनए कॉपी कब बनाता है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, सेल डिवीजन हो रहा होता है तो हर एक सेल अपनी जैसी सेल बनाती है, तो उस टाइम अपने जैसा न्यूक्लियस, अपने जैसा डीएनए बनाना भी जरूरी है। तो एक कॉपी डीएनए की अगली सेल में ट्रांसफर कर देगी, है ना, सेल डिवीजन के दौरान। तो डीएनए के अंदर क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी रहती है। ए डीएनए मॉलिक्यूल इज केपेबल टू सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है। आइडेंटिकल डीएनए स्टैंड, आइडेंटिकल डीएनए स्टैंड मतलब एकदम जैसा वो है वैसा ही डीएनए स्टैंड, है ना, स्टैंड आर ट्रांसफर टू द डॉटर सेल। डॉटर सेल के अंदर पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर है कर देते हैं, ठीक है ना। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल ये भी एक अदर फंक्शन है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, डीएनए में बोला था डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है या किसी को इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है, किसको बनाता है, आरएनए, है ना। एक्चुअली द प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय द वेरियस आरएनए। आरएनए कई टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, इनसे बनता है ना, वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल इन द सेल, बट द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। जो कौन से टाइप का
प्रोटीन बनना है, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। तो ये डीएनए के काम हो गए। पहला तो डीएनए का क्या काम हो गया, ये हेरिडिटी में काम आता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके बैठा है, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, अपना सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है। ये बच्चों सारी की सारी बातें हो गई अपनी किसकी बात होगी, डीएनए की, बायोलॉजिकल एक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। अभी ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन रहता है जो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ आगे वाली वीडियो में, और ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है और तुम्हें अच्छे समझ में आएगा आगे वाला भी। तो मेरे हिसाब से आगे वाला आसान भी है थोड़ा। तो लास्ट पोर्शन है, बस इसके बाद में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।